गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। अब मंत्र बता। जय गुरुदेव। विनोद जी, गुरु भाई से अनुरोध है, दिव्य लेखनी का कार्य शुरू करे गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति का समय भी युवावस्था। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, मनुष्य जीवन में क्रमिक विकास के अनुसार ही कार्य करने के नियम निर्धारित किए गए हैं। शारीरिक और बौद्धिक विकास को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास।
प्रथम 25 वर्षों में विद्या अध्ययन अर्थात भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए करने का विधान निश्चित किया हुआ है। विद्यार्थी जीवन के आखिरी 2-3 वर्षों में वैदिक दर्शन और योग दर्शन की शिक्षा संपूर्ण ढंग से दी जाती थी, ताकि वह अगले तीनों आश्रमों में पूर्ण रूप से अर्थात शरीर, मन और बुद्धि से स्वस्थ रहते हुए सार्थक जीवन जी सकें। दूसरे 25 वर्ष गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए निश्चित किए हुए थे। तीसरे 25 वर्ष वानप्रस्थ धर्म के लिए निश्चित थे। इसमें मनुष्य गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था और अपने संपूर्ण अर्जित ज्ञान की शिक्षा अपनी संतानों को देकर उनका पथ प्रदर्शन करता था। इस प्रकार उसकी संतानें भी, जो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में होती थी, सार्थक जीवन जीने के लिए संपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेती थी। इसके बाद वह घर का संपूर्ण त्याग करके पूर्ण रूप से सन्यासी का जीवन बिताने जंगलों में चला जाता था। उपर्युक्त व्यवस्था त्रेता और द्वापर में रही होगी, जब मनुष्य की क्षमता और संसार का वातावरण पूर्ण रूप से ठीक था। उन युगों में तामसिक वृत्तियों की प्रधानता नहीं थी, अतः मनुष्य का चरित्र बहुत उज्जवल था। परंतु जब से कलयुग का प्रहर प्रारंभ हुआ है, तामसिक वृत्तियों ने सभी धर्मों को छिन्न भिन्न कर दिया है। मनुष्य पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी हो गया है। जीवन की सभी मर्यादाएं पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। हम जिस वैदिक दर्शन और योग दर्शन की बात करते हैं, वह व्यवहारिक जीवन से लोप प्राय हो चुका है। आज हमारे उपर्युक्त दोनों दर्शन मात्र दार्शनिक ग्रंथों में कैद पड़े हैं। जब तक इस ज्ञान को कैद से मुक्त करके मनुष्य शरीर रूपी प्रयोगशाला में प्रमाणित नहीं किया जाएगा, सार्थक जीवन बिताना असंभव है। काल के गुणधर्म के कारण योग दर्शन लुप्त प्राय हो गया है। सांख्य दर्शन अर्थात भौतिक विज्ञान निरंतर उन्नति कर रहा है। उसकी सभी उपलब्धियों पर पूर्ण रूप से तामसिक वृत्तियों का आधिपत्य है, अतः उसका उपयोग वे वृत्तियां मात्र अपने स्वार्थ के लिए कर रही हैं। ऐसी स्थिति में मानव शांति एक सुखद कल्पना मात्र है। तामसिक वृत्तियों के कारण ईश्वर कल्पना का ही विषय है। जीवन की सच्चाई लुप्त हो चुकी है। एक सर्वमान्य सिद्धांत बन गया है कि अध्यात्म ज्ञान प्राप्ति का समय मात्र वृद्धावस्था ही है। कैसी भ्रांति फैला दी है, मानो अध्यात्म ज्ञान व्यवहारिक जीवन में एक अड़चन है। अगर वह ईश्वर व्यवहारिक जीवन में सार्थक नहीं था, तो वह बुढ़ापे में क्या कर देगा? अगर वह ईश्वर व्यवहारिक जीवन में सार्थक नहीं था, तो बुढ़ापे में वह क्या कर देगा? बुढ़ापे में सभी अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ जाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। उन्हीं कष्टों की तरफ ध्यान रहेगा, ईश्वर याद ही नहीं आएगा। अतः सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने का समय किशोरावस्था ही है। अध्यात्म विज्ञान मनुष्य को पूर्ण सार्थक जीवन जीने के योग्य बनाता है। अध्यात्म विज्ञान मनुष्य को पूर्ण सार्थक जीवन जीने के योग्य बनाता है। हमारे धर्म में घुसी हुई भ्रांति के कारण ही धर्म का पतन हुआ है। मेरे पास प्रथम बार कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के छात्र आए। उन्होंने पूछा, अध्यात्म विज्ञान कैसा विज्ञान है और मनुष्य जीवन में इसकी क्या सार्थकता है? मैंने कहा, जहां आपका भौतिक विज्ञान खत्म होता है, अध्यात्म विज्ञान वहां से शुरू होता है। आपका विज्ञान एक टेस्ट ट्यूब में कैद है। हमारे विज्ञान की टेस्ट ट्यूब पूरा ब्रह्मांड है। उन्हें मेरी बात बहुत ही बुरी लगी। उन्होंने ताने के रूप में कहा, हमारे वैज्ञानिक तो चंद्रमा पर पहुंच गए और आप लोग पहुंच गए रसातल में, और आप अध्यात्म विज्ञान रूपी काल्पनिक ज्ञान को बड़ा बताते हो। मैंने कहा, बेटा, आपकी बात ठीक है, परंतु जहां सच्चाई है वहां तो वैसा ही है जैसा मैंने कहा।
इससे वे और उत्तेजित हो गए और मेरी तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, आप ही सच्चाई बताने निकले हैं क्या? दूसरे बड़े बड़े मठाधीश क्या कर रहे हैं? मैं अच्छी तरह जानता था कि मुझे यही बातें सुनने को मिलेंगी। मैंने कहा, देखो बेटा, जैसा चाहो प्रमाण पत्र दे जाना, मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा, परंतु प्रमाण पत्र देने से पहले मेरी बात तो सुनो। तो वे कुछ शांत हुए और सुनने समझने के लिए तैयार हो गए। मैंने कुंडलिनी, महाविज्ञान, योग दर्शन और शक्तिपात की बात समझाकर इस संबंध की पुस्तकें उन्हें दे दी। वे पुस्तकें अपने हॉस्टल में ले गए। कई साथियों ने उन्हें पढ़ा। इसके बाद करीब 25-26 छात्र मेरे पास आए और बोले कि पुस्तकों में जो लिखा है उसकी अनुभूति जब तक हमें नहीं होती, हम नहीं मानेंगे। मैंने कहा, कोई भी नहीं मानेगा। जिस प्रकार ध्यान की विधि मैंने बताई, वे मेरे सामने बैठकर ध्यान करने लगे। जो ही मन शांत हुआ, उन्हें कुछ आनंद आने लगा और जो ही वे लोग मानसिक रूप से तैयार हुए, शक्तिपात की लहर उनमें प्रवेश कर गई और सभी को योग्य क्रियाएं स्वतः होने लगी। करीब आधे घंटे बाद मुद्राएं बंद हो गई। मैंने उनसे पूछा, आप लोग यह कैसी कसरत करने लगे? क्या मेरा कमरा खेल का मैदान था? लड़कों की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। कहने लगे, हमने नहीं किया, यह तो हमारी इच्छा के विपरीत हो गया। मैंने कहा, मैं देख रहा था, आप ही कर रहे थे। उन्होंने कहा, आपके आदेश के अनुसार आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि अचानक अंदर से ये क्रियाएं करवाई जाने लगी। हमने आंखें खोलने का प्रयास भी किया, परंतु आंखें नहीं खुली। शरीर को मजबूती से रोकने का प्रयास किया, परंतु नहीं रोक सके। आखिर सोचा, होने दो, देखें आगे क्या होता है। अब अपने आप बंद हो गई। कोई अंदर से निर्देश दे रहा था, उसी के कारण से हो रही थी। अंदर कौन दिशा निर्देश दे रहा था, हमें दिखाई नहीं दिया। तब मैंने कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि अंदर कोई ऐसी शक्ति भी है जो आपको अपनी इच्छा से चला सकती है। वे बोले, अब इसमें तर्क की गुंजाइश ही नहीं है। मैं बोला, फिर अंदर वाले से गहरी दोस्ती करो, वह आपको बहुत कुछ बतलाएगा। इसके बाद वे प्रतिदिन शाम को 5 और 6 बजे के बीच आकर ध्यान करने लगे और सभी को विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं होती। जो ही कुंडलिनी आज्ञा चक्र के निकट पहुंची, प्राणायाम स्वतः होने लगा। तब मैंने कहा कि इस दीक्षा में मंत्र दीक्षा के बिना आप समाधिस्थ नहीं हो सकोगे। आज्ञा चक्र तक तो हठ योग से भी काम चल जाता है, परंतु आज्ञा चक्र का भेदन करके परब्रह्म अर्थात सत चित आनंद सच्चिदानंद घन के जगत में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त मंत्र का जप ध्यान के साथ नितांत जरूरी है। तब तक वे सभी मानसिक रूप से तैयार हो चुके थे। दीक्षा के बाद थोड़े दिनों में उनकी समाधि लगने लगी। तब एक दिन मैंने उनसे कहा, बेटा, अब जो भी प्रमाण पत्र देना चाहो दे दो, मैं सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हूं। लड़के बहुत ही शर्मिंदा हुए और बोले, गुरुजी, आप हमें कुछ भी कहें, हम निर्दोष थे। क्या भारत के आध्यात्मिक जगत में यह ज्ञान करवाया जा रहा है? अतः मेरी यह मान्यता है कि जब संसार के लाखों युवा अपनी आंतरिक चेतना की अभिवृद्धि करके भौतिक विज्ञान पर शोध कार्य करेंगे, तो भौतिक विज्ञान की असंख्य समस्याएं सुलझ जाएंगी। मैं सामूहिक दीक्षा देता हूं। उस परम सत्ता के लिए 1 लाख लोगों को चेतन करने के लिए एक क्षण के समय की भी आवश्यकता नहीं। अगर मेरे सामने 1 लाख लोग दीक्षा लेने बैठे हैं, तो उनमें से सभी सकारात्मक लोग एक साथ चेतन हो जाएंगे, चाहे उनकी संख्या कितनी ही अधिक क्यों न हो। सामूहिक शक्तिपात दीक्षा बिना विश्व शांति असंभव है।
अतः विश्व के सभी सकारात्मक स्त्री पुरुषों को सप्रेम आमंत्रित करता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का माइक और कैमरा इनेबल किया जा रहा है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक व संरक्षक कल्कि भगवान श्री रामलाल जी सिया के चरणों में कोटि कोटि नमन व कोटि कोटि प्रणाम व दादा गुरुदेव श्री गंगाई नाथ योगी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव की दया कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम निरंतर सुबह शाम चलता है। सुबह इस कार्यक्रम में पहले तो गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनी जाती है, उसके बाद ध्यान करवाया जाता है। उसके बाद शाम को 7 बजे ये कार्यक्रम शुरू होता है। 7 बजे से 7:30 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनाई जाती है। उसके बाद 7:30 से 7:45 बजे तक साधक जन ध्यान लगाते हैं सामूहिक रूप से। तत्पश्चात गुरुदेव के ध्यान से संबंधित कुछ विशेष बातें, ध्यान रखने योग्य बातें इसमें बताई जाती है। उसके बाद दिव्य लेखनी जो गुरुदेव द्वारा लिखी गई है उसको पढ़ा जाता है। तत्पश्चात साधक जन अपने अपने अनुभवों को साझा करते हैं, जिसके अंदर गुरुदेव के ध्यान के समय या फिर कोई भी प्रश्न या जिज्ञासा होती है इस दर्शन से रिलेटेड, उसको पूछते हैं साधक जन। और कार्यक्रम से जुड़ने का लिंक हर प्रोग्राम में नीचे दिया जाता है, उससे आप सीधा जुड़ सकते हो। अब ज्यादा समय न लेते हुए सभी साधक जनों से अनुरोध है कि आए और कृपया करके अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। कोई नए साधक जुड़े हैं तो वो भी आ सकते हैं। और कैलाश चंद्र जी जुड़े हैं और हंसा कंवर जी कोई नई आईडी से जुड़े हैं। अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो स्वागत है। इसके अलावा अननोन यूजर नाम से कोई नए साधक जुड़े हैं। अगर कोई नहीं आ रहा है तो मैं गुरुदेव से संबंधित एक शंका समाधान कर देती हूँ, जो नए साधक जन जुड़े हैं उनके लिए भी सहायक रहेगा। जी, इसमें है सिद्ध योग, ध्यान व मंत्र से संबंधित अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर। अधिकतर जो नए साधक जन जुड़ते हैं उनके अधिकतर ये प्रश्न रहते हैं इस तरह के कि क्या सिद्ध योग निशुल्क है? तो इसका उत्तर है हाँ, यह पूर्णतः निशुल्क है। अगला क्वेश्चन है, मैं हिंदू धर्म से नहीं हूँ, क्या मैं फिर भी इस सिद्ध योग का लाभ ले सकता हूँ?
तो गुरुदेव कहते हैं कि हाँ, गुरुदेव सियाग सिद्ध योग संपूर्ण मानव जाति के कल्याणार्थ है। इसमें देश, धर्म, जाति आदि का कोई स्थान नहीं है। अगला है, गुरुदेव तो अब भौतिक शरीर में नहीं है, तो क्या अभी भी उनकी चित्र का ध्यान करने से परिवर्तन आ रहा है? जी हाँ, इसका उत्तर है गुरु सियाग के चित्र का ध्यान करने से परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि गुरुदेव कभी भी अपने भौतिक शरीर से सीमित नहीं थे। समर्थ सद्गुरुदेव सदैव ही सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। अगला सवाल है, क्या शक्तिपात दीक्षा देने के लिए अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर आना जरूरी है? इसका उत्तर है नहीं। शक्तिपात दीक्षा लेने के लिए आपको जोधपुर आश्रम आने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुदेव सियाग की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र सुनना ही शक्तिपात दीक्षा है, जो आप घर बैठे ही संस्था के YouTube चैनल गुरुदेव सियाग सिद्ध योगा GSSY से या वेबसाइट www.thecomforter.org से ले सकते हैं। अगला सवाल है, अगर पहले से ही गुरु धारण किया हुआ है तो भी क्या सिद्ध योग का लाभ ले सकते हैं? तो इसका उत्तर है, गुरुदेव कहते हैं कि सिद्ध योग का पूर्ण लाभ लेने के लिए ये जरूरी है कि साधक उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करके समर्पण करें। इसके साथ साथ गुरुदेव द्वारा बताई गई विधि से नियमित ध्यान और संजीवनी मंत्र का जाप भी जरूरी है। सिद्ध योग साधना के समय गुरुदेव द्वारा बताए संजीवनी मंत्र के अलावा और किसी मंत्र का जाप नहीं करना। सिद्ध योग साधना के समय गुरुदेव द्वारा बताए संजीवनी मंत्र के अलावा और किसी मंत्र का जाप नहीं करना है, मतलब मंत्र एक ही गुरु का चलेगा। इसके बाद अगला सवाल है, सिद्ध योग का लाभ लेने के लिए किन नियमों का पालन करना पड़ता है? इसका जवाब है, सिद्ध योग का लाभ लेने के लिए साधक को केवल 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान और अपने दैनिक कार्य करते हुए संजीवनी मंत्र का अधिक से अधिक मानसिक जाप। अगला सवाल है, क्या मांस मदिरा का सेवन करने वाला सिद्ध योग का लाभ ले सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ। सिद्ध योग की साधना के लिए आपको अपनी जीवन शैली में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि आपको वस्तुओं को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वस्तुएं स्वयं आपको छोड़कर चली जाएंगी, परंतु मंत्र को भी मत छोड़ो। मंत्र का हर समय सघन जप करते रहो। अगला सवाल है, सिद्ध योग का उद्देश्य क्या है? इसका जवाब है, सिद्ध योग का उद्देश्य आध्यात्मिक उत्थान द्वारा मानव मात्र का दिव्य रूपांतरण करना है। अगला सवाल है, क्या हम गुरुदेव सियाग सिद्ध योग के बारे में औरों को बता सकते हैं? इसका जवाब है जी हाँ, जरूर बता सकते हैं। अगला सवाल, क्या गुरुदेव सियाग सिद्ध योग की साधना के लिए गृहस्थ जीवन छोड़ना होगा? इसका जवाब है नहीं। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग साधना सभी गृहस्थ साधनों को अपने घर की सभी जिम्मेदारियां निभाते हुए करनी है। इसके लिए घर छोड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल है, मैं किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं हूँ, तो मुझे सिद्ध योग से लाभ किस प्रकार मिल सकता है? तो इसका जवाब है, सिद्ध योग का मुख्य उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति है। जैसा गुरुदेव ने अपने बहुत से प्रवचनों में कहा है कि वो यहाँ मुक्ति देने के लिए आए हैं। सिद्ध योग की साधना से साधक को मिलने वाला यह उच्चतम लाभ है। जय गुरुदेव। निश्चय ही जो नए साधक जुड़े हैं उनको कुछ तो इससे जानकारी हुई होगी सिद्ध योग के बारे में। जो प्रश्नों की जिज्ञासा रही होगी वो अवश्य ही थोड़ी बहुत कुछ हद तक शांत हुई होगी। जी, अब कोई साधक
अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो स्वागत है। एक विशेष बात और कि सेशन का समय 8:30 बजे तक है। 8:30 बजे के बाद सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि 8:30 बजे से पहले हम अपनी बात को सेशन में रख पाए। जी, नई आईडी से जो भी गुरु भाई बहन जुड़े हैं वो भी अपने बारे में एक परिचय दे सकते हैं, कहाँ से जुड़े हैं, किस प्रकार गुरुदेव से जुड़ना हुआ। जी, मनीष गुरु भाई जी, आपका स्वागत है। कृपया मंच पर आके अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। कोई इश्यू ना हो तो कैमरा भी ऑन कर लीजिए गुरु भाई। जी गुरु भाई, माइक और कैमरा ऑन कीजिए गुरु भाई और अपनी बात रखिए। गुरु भाई, अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही है तो माइक और कैमरा ऑन कीजिए और अपनी बात रखिए। जय गुरु। आवाज आ रहा है? जय गुरुदेव। आवाज आ रहा है गुरु बहन? जय गुरुदेव। आवाज आ रहा है गुरु बहन? हाँ जी गुरु भाई, आपकी आवाज आ रही जी, है। शायद कोई नेटवर्क आ इशू रही हो है सकता है। आप एक बार कट करके दोबारा से जुड़ने का प्रयास करें गुरु भाई। गुरु भाई आप बोलते रहिए, आपकी आवाज सबको आ हो रही है। सकता है कोई गुरु बहन को नेटवर्क नहीं आ इशू रही, हो। बस आप बोलिए। जय गुरु। तब तक मेरा और कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है मंच पर। एक आर.के. सिंह गुरु जय भाई गुरुदेव। नए जुड़े हैं। एक गुरु बहन, नव्या राठी गुरु नाम बहन से भी आवाज, कोई नई गुरु बहन जुड़ी है। कृपया मंच पर गुरु बहन आकर आपको आवाज आ अपनी रही है? बात रख सकते हैं। गुरु बहन आपको आवाज आ रही है मेरी? गुरु जी, बहन आपको आवाज आ रही है? विनोद पुरोहित जी ने हैंड रेज किया है। आपको आवाज आ रही है गुरु बहन मेरी? क्या आप बोलना चाहते हैं गुरु भाई? प्लीज अपनी बात रखिए गुरु मंच बहन, पे। गुरु बहन आपको आवाज आ रही है मेरी? गुरु बहन आपको, विनोद भाई गुरु साहब बहन हैंड आपको रेज करेगा जब वो अटैच करेंगे फिर वो। ने हैंड रेज कर रखा है। गुरु बहन को किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही, गुरु भाई मनीष जी की भी आवाज नहीं। नहीं आ रही हाँ, आपकी। गुरु बहन का ही नेटवर्क मिस्टेक है उनका। अगर स्विच ऑफ करके वापस जुड़ेंगे तो सही होगा। बोलिए अच्छा, मनीष कोई गुरु बात भाई। नहीं। आप सबों को सुनाई दे रहा तो मैं मतलब ये मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा एक जो अभी तक 1 साल जुड़ने के समय तक अभी जितना मेरा जो अनुभव हो रहा है तो मैं उससे संबंधित कुछ शेयर करना चाह रहा था। जी तो गुरु बहन, आपकी आवाज आ रही है। अब मेरे पीसी की आवाज कम थी। जी, माफी चाहूंगी गुरु बहन, बोलिए। आवाज आ रहा है? जी जी गुरु बहन, अब आवाज आ रही है। ये मेरे पीसी की आवाज कम थी गुरु बहन। बोलिए मनीष गुरु भाई बोलिए, बात पूरी कीजिए। हाँ, तो ये है ना विनोद गुरु भाई कि जैसे जैसे मेरा तो क्या हो रहा है कि हमको तो वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और ये बात हम सेशन में भी 1-2 बार रख चुके थे। तो लेकिन क्या है कि हम जिन भी नए साधकों को जोड़ते हैं, जैसे कि एक बार हमने सेशन के थ्रू एक जो ब्लड कैंसर था उनको, मतलब 3-4 साल का बच्चा होगा, तो उसके घर में हमने बताया था। तो उसके सब बोला था कि ज्यादा जल्दी रिजल्ट लेना है तो आप लोग सब मिलजुल के करिए। लेकिन वो शायद 2 दिन पहले पता चला कि वो बेबी डेथ कर गया है। और और क्या है कि जो भी अपने फैमिली मेंबर्स को भी बता रहे हैं तो उनसे हम पूछते रहते हैं
कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, फीडबैक लेते रहते हैं कि आप लोग को कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मतलब अच्छे से वो लोग रिस्पॉन्स भी नहीं करते हैं। तो मेरे मन में अब क्या मतलब चल रहा है कि किसी को बताना चाहिए कि नहीं बताएं, क्योंकि एक होता है ना कि वैसा कुछ पॉजिटिव अभी तक सुन नहीं रहे हैं अपने सराउंडिंग्स में। ऐसे तो नो डाउट कि ये साधना ये साधना ऐसी है कि अभी तक मतलब अद्भुत है। लेकिन हो ये रहा है कि मेरे मेरे नोन में, मेरे सर्कल में किसी को ऐसा कुछ लाइव हम नहीं देख पा रहे हैं। तो मन में ना कल भी जैसे वो परसों वो बेबी का सुने कि वो डेथ कर गया, बहुत ज्यादा मतलब हम हताश हो गए थे, क्योंकि उसको हम इतने एक्साइटेड होके बताने गए थे कि हम बता नहीं सकते हैं। तो अब ये सिचुएशन हो रहा है मेरे साथ कि हम नए साधक को बताने में मेरे को हेजिटेशन हो रहा है। तो उस चीज से हम कैसे, गुरुदेव से भी हम प्रार्थना किए कल कि गुरुदेव आप हिम्मत दो कि हम किसी नए साधक को जोड़े। और जहां मेरा बात रहा कि मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, तो बीच बीच में डाउट, मतलब डाउट नहीं कि लास्ट में तो गुरुदेव से ही हमको ठीक होना, भले वो 1 साल लगे 10 साल लगे। लेकिन नए साधक को जोड़ने के क्रम में मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मन में डाउट जैसा क्रिएट हो जा रहा है कि बताए या नहीं बताए। गुरु भाई आप कहाँ से जुड़े हैं? माफ कीजिए मैं ये सुन नहीं पाई, आप कहाँ से जुड़े हैं? मैं झारखंड से जुड़ा हुआ हूँ। मैं हजारीबाग हजारीबाग से हूँ। हजारीबाग कितना झारखंड। समय हो गया आपको? मैं लास्ट ईयर अप्रैल में ही, मतलब 1 ईयर कंप्लीट 1 ईयर हो गया मेरा इसमें जुड़े हुए। और ऐसा है कि मेरा सब चीज छूट जाए लेकिन 2 टाइम का ध्यान नहीं छूटता है, चाहे वो रात का 11 क्यों ना बज जाए, हमको कंप्लीट करना ही होता है। जैसे कभी आउटिंग में चले गए बाहर घूमने फिरने, तो फिर भी हम लास्ट में आके हम उसको करते हैं, तब का दिन कंप्लीट करते हैं। गुरु भाई आप मंत्र जप कितना करते हैं? मंत्र जप तो ऐसा है कि जैसे जो 2 टाइम जो ध्यान होता है, तो 15 मिनट का जो सेशन होता है उसके अलावा हम 1 घंटा बैठ जाते हैं। और दिन में उसके 2 घंटा के अलावा क्या होता है कि जो भी टाइम मिला, जैसे खा रहे तो उस समय कर लिए, नहा रहे तो उस समय कर लिए, और बीच में स्टडीज रहता है उसके अलावा भी जो टाइम मिलता है तो हम उस चीज को, जैसे गाड़ी चला रहे तो ईयरफोन लगा लिए और उसमें फिर वही मंत्र वाला चलते रहता है। तो इस तरीके से हम जो भी समय बचता है उसको यूटिलाइज करते हैं कि वो मंत्र ज्यादा से ज्यादा हम जितना कर सके। लेकिन मेरे साथ सबसे बड़ा लूप होल ये है कि सबसे बड़ा loophole ये है कि मेरे को ये मन मानसिक नहीं होता, फिर भी जितना हो पाए उतना हम कर लेते जी, जी गुरु भाई मैं जितना आपकी बात समझ पा रही हूँ, आप कह रहे हो कि भाई दोनों समय आप ध्यान करते हो कंटिन्यूअसली और मंत्र जप का भी आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहे हो। इसके अलावा आपका एक प्रश्न है कि आप एक दुविधा में रहते हो कि मैं प्रचार करूं या ना करूं, राइट? कल एक्चुअली ये सवाल आज कुछ ज्यादा खटक गया, क्योंकि आज हम अपनी सिस्टर को हम बताएं कि उसके लाइफ में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, कि बताया कि दीदी करो ये करो, तो वो सीधा जवाब मेरे से पूछ दी कि तुम्हारा ठीक हो रहा है। तो हम बताया भी कि सबका अपना अपना जर्नी है, सबका अपना अपना प्रारब्ध है, तो मेरा मत कंपेयर करो। हम बहुत सारा वीडियो भी दिखाए। तो सामने से जब ऐसा सवाल आया तो हम कुछ बता नहीं उसके, मतलब अपने नहीं तरफ से जो गुरु भी बहन, गुरु भाई हमें क्या करना है, सिर्फ एक बार कोशिश करनी है कि अगर कोई समस्याग्रस्त व्यक्ति है तो उसको हमें सिर्फ बताने का प्रयास करना है। हमें उसको जोड़ने का प्रयास नहीं करना है कि ये जुड़ ही जाए। वो ना जुड़ना चाहे तो भी जुड़ जाए, वो हमें प्रयास नहीं करना, वो गुरुदेव देखेंगे। हमें सिर्फ एक बार उसको बता देना है कि ऐसे ऐसे एक ये मंत्र है, ये गुरुदेव का सिद्ध योग है, इसमें अगर आप जुड़ना चाहें, इसको आप मंत्र जप करके देखो, अगर आपको ठीक लगता है तो करें। जी, मनोज कुमार गुरु भाई जी अगर इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं, स्वागत है गुरु भाई। जी गुरुदेव जी, आपको सभी को जो सुनने वाले बाद में वो लोग को, वो गुरुबिन को बोल जय दो कि गुरुदेव गुरु भाई। वो खाली पोस्टमैन जैसे हमको चिट्ठी देके चला जाता है, उतना ही करने का। गुरुदेव का आवाज में मंत्र हो या वाणी हो, कुछ भी यार फोटो भेज देने का, बाद में अपना काम हो गया। इतना देखने का नहीं, ये जुड़ा नहीं जुड़ा, अपने ठीक हुआ ये हुआ, वो कुछ नहीं देखने का।
समझे। मैं तो क्या पोर्तुगीज भाषा को 2 दिन पहले उसको भेजा, वो झूठ जुड़ा नहीं जुड़ा मालूम नहीं। वो आपने में है हिंदी, गुरुदेव हिंदी में बोलते, पोर्तुगीज भाषा में लिखा हुआ आता है, वो मैं उसको भेज दिया। वो बोला उसको पोर्तुगीज भाषा में ठीक है बोला, मैं बाद में उसको ट्रांसलेट करके पोर्तुगीज भाषा में ठीक है बोल दिया। ओनली पोस्टमैन का काम करेगा तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, नहीं तो आप बोलोगे ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, आपको देखने का नहीं, खाली बता के जाने का सबसे अच्छा रहेगा। कोई भी आए A to Z, मेरे पास तो किसका भी मिस कॉल आ जाएगा ना, उसमें मैं देखता हूँ व्हाट्सएप नंबर है, बोले इंडिया का वो बाहर का है, तो उसको मैंने गुरुदेव के बारे में दे देता हूँ। बाद में वो इंटरेस्ट है तो पूछेगा, नहीं तो नहीं, अपना काम पूरा हो गया। जय गुरुदेव जी। जी जी मनोज जी, गुरु भाई ने बहुत हमें किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है कि आपको जुड़ना ही है, कोई जुड़े ना जुड़े, हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम उसे सिर्फ छोटी सी बेसिक बात बता दे कि ये गुरुदेव का मंत्र है, इसको सुनो, इससे सुनने से निश्चय ही आपकी सारी समस्याओं का अंत होगा। जी सावित्री मीना गुरु बहन, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। बोलिए गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव गुरु बहन। मेरी अभी की एक छोटी सी अनुभूति है गुरुदेव, वो साझा करना चाहती हूँ। जय गुरु बहन, बताइए। अभी जब मैं ध्यान कर रही थी, पहले तो कल की अनुभूति है मेरी, पहले तो वो बताती हूँ। चलो मैं अनुभूति है, हमारे घर में हादसा हो गया, आपको पता होगा उस बात का, तो सबको ही पता है। जो मैं उनके बारे में सोच रही थी, ऐसे सोचते सोचते बस में बैठ के आई थी, तो सोचते सोचते आई थी। मैंने कहा गुरुदेव कैसे क्या हुआ होगा, कैसे गए होंगे वो, कितनी उनको तकलीफ हुई हो। तो गुरुदेव ने मुझे ध्यान में बताया, भाई जैसे ही वो गिरे तो गुरुदेव ने गोद में बिठा लिया था उनको, गोद में बिठा के सीने से लगा लिया था, सीने से लगा के गुरुदेव उनको, वो तो सबको दिख रहे थे, ये तो माया है, संसार ये माया है, माया ये तो दिखते हैं ऐसे, बाकी भगवान तो भक्त को तकलीफ थोड़ी होने देते हैं। एक क्षण के भी तकलीफ नहीं हुई, उनको ऐसे ले गए थे और सबका विश्वास उन्होंने बना लिया वापस। गुरुदेव ने गुरुदेव के प्रति एक पल के लिए भी मेरा विश्वास नहीं भटका। तो गुरुदेव ने आज मेरे हाथों से बांसुरी बजवा दी। आज के ध्यान में जैसे मेरे हाथ बांसुरी के, और मैं जैसे कन्हैया जैसे खड़े होते हैं ना, वैसे घुटनों के बल खड़ी हो गई और अपने आप चारों तरफ घूम रही थी, गोल 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 10 मिनट तक। फिर बाद में तालियां बजी इतनी कि पूरे ध्यान में तालियां ही तालियां बजी। ये अनुभूति थी गुरु बहन। जी गुरु बहन, इस अनुभूति का कोई भी मेरे पास जवाब नहीं है। मैं बस ये अनुभूति सुन के हम गुरुदेव की कृपा का, गुरुदेव की दया का हम साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गुरुदेव की शरण में आता है, गुरुदेव उसे कितना प्यार करते हैं, गुरुदेव कितना प्यार दुलार देते हैं उसे कि जी गुरु बहन बोलिए। इस दुनिया से जाने के बाद उस दुनिया में भी जाते हैं ना, तो सीने से लगा के गुरुदेव ले जाते हैं, सीने से लगा के उनको ले गए गुरुदेव। अपने सीने से लगाना छोटी सी बात है क्या? अनुभव भी अपन नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। मेरे को ध्यान में दिखाया गुरुदेव ने, अनुभव करवाया। भाई टेंशन मत कर, तू बार बार देख रही थी ना बस के उधर, भाई क्या हुआ होगा, कैसे क्या हुआ होगा, कुछ भी टेंशन मत कर, वो तो मेरे पास है। मैंने मेरी शरण में ले लिया गुरुदेव, अपने साथ ले गए, मतलब अपनी गोद में बिठा लिया था मैंने उसको, कुछ भी नहीं लगी, तकलीफ नहीं हुई कुछ भी।
हम परिवार वालों को तो चिंता होती है ना, भाई कैसे क्या हुआ होगा। तो वो गुरुदेव ने बता दिया। गुरुदेव सबको बता रहे हैं एक एक करके, तसल्ली दे रहे हैं, भाई चिंता मत करो। ऐसे हैं गुरुदेव, मेरे गुरुदेव रामलाल जी, मेरे गुरुदेव ऐसे हैं, इतने करुणा निदान है मेरे गुरुदेव। जब से मैं आई थी घर पे तो गुरुदेव की तस्वीर भी मुझे उदास लग रही थी। हम उदास है ना, तो गुरुदेव की तस्वीर भी उदास लग रही है गुरुबेन। आज जाके तस्वीर मुस्कुराई है गुरुदेव की, मेरे हाथों से बांसुरी बजवा दी, तालियां बजवा दी, और अब जाके तस्वीर मुस्कुराई है। जब जाके मेरे मन में भी संतुष्टि हो गई भी हाँ गुरुदेव, अपन उदास हो जाते हैं तो गुरुदेव भी उदास हो जाते हैं, मेरे भक्त उदास है। बस यही अनुभूति थी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन, इस अनुभूति का कोई जवाब नहीं है। गुरुदेव दया का सागर है गुरु बहन, बस मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है गुरु बहन आपकी इस अनुभूति का। जी, सावित्री मीना गुरु बहन ने हैंड रेज किया है, सॉरी ममता मीना गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। स्वागत है गुरु बहन आपका। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। सावित्री गुरु बहन ने बताया ना, वो हमारी बड़ी सिस्टर है, सेम वही मैं मतलब ध्यान तो बहुत कम कर पा रहे, थोड़ा डिप्रेशन में आई हूँ। जैसे कि यूं ही देख लो, मोबाइल को लेते हैं तब भी यूं देखते हैं कि अभी उधर से आवाज आएगी और कुछ बताएंगे किसी के बारे में ऐसा, तो मैं भी ध्यान नहीं कर पा रही थी। गुरुदेव को देख रही हूँ फिर भी मतलब आंखों में नहीं आ रही थी, और वही सोच रही थी कि क्या हुआ होगा उनके साथ। बस आई थी आंखों में, बस ऐसे बस ही दिखाई दी और कुछ भी नहीं आया। बस ये है वो खुश है, इतना सा है, वो दुखी नहीं है बिल्कुल भी। और ध्यान में आया कि उनकी एक भी खरोच नहीं है ऐसा। कैसे क्या हुआ, तकलीफ ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान में यही बस दिखाई दी बस। जी गुरुदेव शंका का समाधान पल भर में कर देते हैं गुरु बहन, पर शर्त ये है कि आपका मन कितना सच्चा है, कितने सच्चे मन से आप करुण पुकार करते हो। बस गुरुदेव को यही चाहिए। और ध्यान के दौरान मेरी भी जीभ चिपक गई थी, कुछ बोलना चाह रही थी तो बोलने भी नहीं आ रहा था। जी जी गुरु बहन, और कुछ बोलना चाहती हैं गुरु बहन? जय गुरुदेव गुरु बहन। और कोई गुरु भाई गुरु बहन अपनी बात रखना चाहते हैं सेशन में तो स्वागत है। ममता मीना गुरु बहन जी, आपका स्वागत है। नहीं गुरु बहन, मैंने जी विक्की शर्मा गुरु भाई, आपका स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव दादा गुरु। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। मनीष जी गुरु भाई जो बोल रहे थे ना, ठीक तो क्या होता मैंने इस साधना में, जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, पात्र ही सीधा उल्टा रखोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाता। यहाँ पर पात्र सीधा है कि उल्टा है, ये समझना माने हम लोग के बस बात नहीं है कि हमारा पात्र कि उल्टा है। लेकिन जैसे हम लोग मैंने सिद्ध योग में प्रवेश, तो भाई जैसे ही मैंने यौगिक क्रिया होती है, और आज की जो लेखनी था, हाँ दिव्य लेखनी में गुरुदेव जो बातें बताई हैं, बताया गया है, एकदम पूरा स्पष्ट प्रमाण है। जो विज्ञान के छात्र थे हाँ, इनको पर या दूसरी कोई शक्ति पर विश्वास नामक कोई लेस मात्र नहीं था, लेकिन गुरुदेव प्रमाणित करके गए, प्रमाणित कर दिए। उनके माध्यम से कुछ दिनों के भीतर ही गुरुदेव प्रमाणित कर दिए, और उन लोग लाचार लास्ट में विवश हो गए मानने के लिए कोई चीज है। तो गुरुदेव भी शुरू में मंत्र दीक्षा के माध्यम से ना, जैसे ही वो कुंडली शक्ति जागृत होती है, आपकी नहीं ठीक है, लेकिन आपके सामने हजारों एग्जाम्पल है, जागृत होती है। मतलब जो कुंडली शक्ति मेरे अंदर है वो आपके अंदर भी
ललिता जी गुरु बहन के भी अंदर में है, सबके अंदर में है, ठीक है। उस कुंडली शक्ति, गुरु शक्ति बोल लीजिए, बार बार बोलते हैं। मैं एक दीक्षा देने के बाद मैं एक तरीका बताता हूँ कि आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले तो ये पूर्ण विश्वास होता है कब, जब योगिक क्रिया बॉडी में होती है तब विश्वास होता है कि चलो कोई दूसरी सत्ता भीतर में बैठी हुई है। फिर थ्रू आउट द कोर्स ऑफ जर्नी, जब साधना करते करते बहुत सारी आप पता चलता है, तो उससे भी एहसास होता है कि मेरे से अलग कोई दूसरी शक्ति भीतर में बैठी। शक्ति आप उसको गुरु बोल लीजिए, हाँ, शक्ति बोल लीजिए, हाँ, राधा शक्ति बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, लेकिन है, हाँ, उससे दोस्ती करना है। दोस्ती कैसे करें, दोस्ती कैसे करें, और उसका उपाय है आपको सघन मंत्र जाप करना पड़ेगा। सघन मंत्र जाप के माध्यम से ही उससे दोस्ती होगी, है। अब मैंने वो दोस्ती ऐसा है, वो तो संसार से परे ईश्वर है, ठीक है। जो संसार से परे, जो माया से परे जो ईश्वर है, हाँ, वो आपके सामने आए या आप उसको जान पाए, ठीक है। तो इसके जानने के लिए तो आपको उस हिसाब का लेवल होना चाहिए। आप माने आप प्रकाश को देखना चाहते हैं और अपने अंधकार को अगर पकड़े रखेंगे, अंधकार वाले घर में रहेंगे, तो कभी भी उस प्रकाश को नहीं देख पाएंगे। हम लोग जिसके भीतर में एक बार भी गुरुदेव योगिक क्रिया करवा लेते हैं, जिस दिन मेरे को फर्स्ट बार योगिक क्रिया हुआ, उसमें मेरे को समझ में आया कि मैंने इससे अलग एक शक्ति है, वो इस है, उसका एहसास हुआ है। भले ही इन द कोर्स ऑफ टाइम कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ हो सकता साधकों के साथ, हाँ, कि वैसा कुछ मैंने हम लोग उस हिसाब से मंत्र जाप नहीं किए, उत्तेजना के साथ से मंत्र जाप नहीं किया, धीरे धीरे करके वो डाउन हुआ, हाँ, साधना में उतार चढ़ाव आती है, हाँ, लेकिन जो ये एहसास करवा देना कि वो शक्ति है, हाँ, तो शक्ति है, वो शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाए। परमात्मा जो अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो शक्ति अनंत ब्रह्मांड का रचना करती है, हाँ, वो शक्ति जो माया से परे है, उसको पाने के लिए आपको, हाँ, या उस तक पहुंचने के लिए साधारण अवस्था में हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे। जब मंत्र जाप करते करते एकदम सघन मंत्र जाप करते हैं, खो जाते हैं, तब जाके उस शक्ति का उदय होता है, हाँ, और हमारे लिए प्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है, हाँ। तो फिर उसके बाद आपका सांसारिक माया मोह भी उस हिसाब से नहीं रहता है, हाँ। आपका लेवल जरूरी होता है, मैंने उस हिसाब से समर्पण बहुत जरूरी होता है। और गुरुदेव बार बार बोलते हैं ना, पात्र सीधा रखने का मतलब ही यही होता है, हाँ। तो मैंने इस संसार में थोड़ा उठने का हिम्मत जिसके पास है, वही तो परमात्मा के निकट जा पाएगा, हाँ। हम लोग लेकिन सांसारिक चीजों को पकड़े रहते हैं, तो इसमें नहीं जा पाते हैं। अपने रोग की तरफ हम लोग का ध्यान रहता है, अपने शरीर की तरफ हम लोग का ध्यान रहता है, इसलिए नहीं हो पाते। तो परम सत्ता उससे परे है, तो उसको जाने के लिए हम लोग का औकात भी नहीं है कि हम लोग जा पाए। लेकिन एक चीज जो माध्यम गुरुदेव बताया है, सघन मंत्र जाप। आप अकेले बैठ के संसार से अलग होके अकेले, कुछ नहीं हो रहा है, 2-3 दिन तक अकेले बैठ के मंत्र जाप करके देखिए। जैसे हम लोगों ने पूरा पिछले जन्म में, पिछले कुछ गुरुदेव से आने के पहले व्रत उपवास करते थे, चलो एक दिन सारा दिन खाएंगे नहीं, ऐसे आप प्रण करके मंत्र जाप करिए। करने के बाद वो भीतर में जो शक्ति है, जो सोई हुई तो नहीं, गुरुदेव की आवाज सुनने के बाद जागृत हो जाती है, उस शक्ति से आपका परिचय होगा, उस शक्ति से आप इंटरेक्शन करना शुरू कर दें, उसके बाद ही परिवर्तन संभव है, अदरवाइज संभव नहीं होता है। इसलिए उतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है। हम लोग को पता नहीं कि हम लोग का जो प्रारब्ध और संस्कार भीतर में जो छुपे हुए हैं, किस कारण से वो बीमारी, कोई भी बीमारी अगर है, तो इसका मूल कारण है कि मैंने हम लोगों के कुछ पुराने कर्म है पिछले जन्म के, जो मैंने ब्लैक एनर्जी का रूप धारण करके शरीर में रोग उत्पन्न कर दिए हैं। तो उसको रिप्लेस करना भी सहज नहीं है, के लिए वो सघन मंत्र जाप करना है, समर्पण होने से ही रिजल्ट मिलता है। जो अभी छोटी सी बच्ची हमको ना, वो ध्यान में गुरुदेव के प्रति इतना समर्पण है, गुरुदेव ही करते रहती है। 8-10 साल की बच्ची, ध्यान लग गया है, गुरुदेव बोलते जा रहे हैं, वो पेपर लिखते जा रही है, ठीक है। ऐसे और एक गुरु भाई का भी मैंने अनुभव सुना था। वो एक ग्राम पंचायत में कुछ एक कर्मी थे, वो नौकरी करते थे, तो उसको कुछ प्रतिवेदन पाठ करना था सभा मीटिंग में, ठीक है। अब वो उसको कुछ याद नहीं था मीटिंग में क्या बोलना है, लेकिन वो भीतर से गुरुदेव बोलते गए, और वो बोलते गया। ये वास्तविक घटना है, ठीक है। ऐसी चमत्कारिक चीजें भीतर से ऑटोमेटिक होती है, प्रोवाइडेड आप कितना अधिक मंत्र जाप और कितना समर्पण के साथ भीतर वाले से दोस्ती है। मैंने इसे अपने आपके गुरुदेव बाहर कहीं भी नहीं है, गुरुदेव भीतर में ही है। वो गुरुदेव वही शक्ति रूप में भीतर में ही है। आप भीतर में बैठ के मंत्र जाप कीजिए, वहां से निकालिए, उससे परिचय कीजिए। आपके भीतर में आप नहीं है ऐसा मत सोचिए, क्योंकि हजारों लाखों के एग्जाम्पल है जिसके भीतर में वो जागृत होकर गुरुदेव
तो शक्ति प्रमाण देती है, तो आपके भीतर में भी है, ये पूर्ण विश्वास कीजिए। और बाहर मन सेशन या बाहर कोई भी चीज आपको हेल्प नहीं कर सकती है, उस शक्ति से जुड़ना है तो जी केवल गुरु और भाई, केवल बिल्कुल सत्संग सही मंत्र कह रहे हो आप। बाहर से हमें किसी से चलिए कोई उपेक्षा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये गुरुदेव ने स्वयं बोला है। जो आपका और मेरा सीधा कनेक्शन है, मंत्र जब सुनो वही पात्र को सीधा रखना है, ध्यान भी स्वयं लगने लगेगा उसके बाद आपका। चलिए, सेशन का समय हो गया है। हिंदू अंकल से निवेदन है, सेशन को श्री गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय बोलो कल गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय हो, जय श्री लाल दादा। की जय हो। जय हो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। प्रभु जय हो आपकी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।